इस बीच में जापान की प्रॉब्लम अलग जगह है। वहाँ पे बोलते हैं 10 ईयर जो उनका जो बॉन्ड प्राइसेस है वो ऊपर बढ़ गया है और 20 ईयर तो 2.75 चला गया, 10 ईयर 1.7% हो गया है जापान का बॉन्ड का प्राइस। बोलते हैं 1999 के बाद इतना ऊंचा बॉन्ड का दाम, मतलब कि इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है 2.75 और 1.75, ये इंटरेस्ट रेट पिछले 25-26 साल में कभी नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो है जापान की, उनका हैवी डेट है, मतलब उनका डेट इक्विटी अगर आप देखोगे तो 2.263%, मतलब 2.6 टाइम्स हर एक रुपया का डेट के ऊपर उसके ऊपर उसका जीडीपी पे डेट है, सॉरी नॉट डेट टू जीडीपी, नॉट डेट टू इक्विटी, उनका जो जीडीपी है उसके ऊपर 2.6 टाइम्स का डेट लिया हुआ पड़ा है। और उसके ऊपर टू मेक मैटर्स वर्स, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उनका जीडीपी में डी ग्रोथ है। ये बात है कि 2.3% का डी ग्रोथ समझे थे और 1.8% का डी ग्रोथ आया, लेकिन एक जीडीपी आपकी सिकुड़ रही है, दूसरा आपने उसके ऊपर उधार लेकर रखा है, और तीसरा वहां पे स्टिमुलस पैकेज आने के बाद भी इंटरेस्ट रेट घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोलते 100-110 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस पैकेज आ रहा है जापान में, उसके बाद भी वहां इंटरेस्ट रेट घट नहीं रहा है। नॉर्मली जितना पैसा फेंकते हैं सिस्टम में आपका इंटरेस्ट रेट घटता है, लेकिन वहां पे घटने का नाम नहीं ले रहा, बिकॉज पब्लिक को भी पता है कि ये कितने दिन कहानी चलेगी देखने की होती है। तो जापान का वो हाल है। चाइना में भी जोर का बोलते हैं हाउसिंग कोलैप्स, धीरे धीरे ट्रिकल डाउन कोलैप्स हो रहा है, मतलब ओवरनाइट कोलैप्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे घरों के दाम जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। वो भी एक मुसीबत है जापान चाइना की अगर हम बात करें तो। और यूएस में जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है, क्योंकि यूएस में एक बात जरूर है, स्कॉट बेसेंट जो वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला कि अगले साल पहले 2-3 क्वार्टर तक हम प्रॉफिट करेंगे। अब करनी है क्योंकि अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में, तो वहाँ पे जरूर आप लोग दिखाया जाएगा कि प्रॉफिट हो रही है कंपनियों की, जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और मिड टर्म इलेक्शन के पहले तो सब कुछ होता है। लेकिन